गुड मॉर्निंग टू ऑल द स्टूडेंट्स। मैं पुनः नए वीडियो के साथ आपके सामने। कल मैं चर्चा किया था नाउन के बारे में। क्लास थर्ड जो मेरा हुआ था उसमें मैंने नाउन के बारे में काफ़ी चर्चा की थी, लेकिन वो पूर्ण चर्चा है नहीं। उसी नाउन को मैं आगे बढ़ाता हूँ, लेकिन बढ़ाने से पहले मैं थोड़ा आपका कमेंट आया है, बहुत सारे बच्चे ने हमको प्रोत्साहित किया और कुछ प्रश्न पूछा है कि सर हिंदी में मत लिखिए। हाँ, हिंदी देखिए, हम लोग तो हिंदी भाषी लोग हैं और मैं हिंदी में इसलिए लिखना चाहता हूँ कि ताकि सब ढंग के बच्चे होते हैं तो वो थोड़ा समझे। कुछ नए बच्चे होंगे वो भी समझे, कुछ लो लेवल के बच्चे होंगे वो भी समझे, इसलिए ये चीज़ है। और इंग्लिश लिखने और ये हिंदी है तो फिर हिंदी की मदद से तो फिर हम अंग्रेजी को आगे बढ़ा रहे हैं ना। और ध्यान रखिए, हम लोग हिंदी भाषी लोग हैं, इसलिए हिंदी की नींव पर ही अंग्रेजी को हम खड़ा करना चाहते हैं ताकि इंग्लिश को भली भांति हम सब समझें। बस मेरा यही उद्देश्य है। मेरा उद्देश्य हिंदी पढ़ाना नहीं, बल्कि हिंदी की नींव पर अंग्रेजी को खड़ा करना और अंग्रेजी को भली भांति समझने का एक उपाय है हमारी हिंदी। बस यही है और कोई ख़ास बात नहीं। और लोग कमेंट आपको किए हैं, भाई क्या है आप हैं आप हैं स्पोर्ट्स न्यूज़ हिंदी से एक मैसेज आया है। ओ भाई, आपने कहा कि सर थोड़ा फास्ट पढ़ाइए, हम सब क्यों हम सब यहाँ कंपटीशन के स्टूडेंट हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। और मैं थोड़ा फास्ट ही पढ़ाऊँगा, थोड़ा बेसिक अभी शुरुआत है हमारी, तो मैं शुरुआत की इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ। मैं कोई कंपटीशन की बात तो मैं नहीं कर रहा हूँ। बहुत ढेर सारी चीज़ें आएंगी, बहुत सारी कंपटीशन के लिए तो मैं इतना रिचली पढ़ाऊँगा कि शायद आप जितना सोचें शायद उससे भी ज़्यादा मैं पढ़ाऊँगा, इसलिए आप घबराएं नहीं। बहुत सारी बातें हैं। कुछ लोगों ने मुझे अनुभव शर्मा जी, आपने लिखा कि हिंदी में कुछ पूछना हो और कुछ सीखना हो इंग्लिश से, तो इसके लिए रिप्लाई कीजिए। भाई, हमें बहुत कुछ सीखना है, बहुत कुछ जानना है आपसे, तो मैं समय आने में मैं आपसे पूछ लूँगा। आप कृपया मुझे मोबाइल नंबर भेज दें। और बहुत सारी बातें। आप तमाम बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद। रोज़ मुझे काफ़ी कमेंट्स आ रहे हैं, मुझे काफ़ी खुशी हो रही है कि 2 क्लास देने के बाद ही ढेर सारी बातें मेरे सामने आई है। इसलिए आप तमाम बच्चों का मैं आभार प्रकट करता हूं और फिर मैं इसको आगे बढ़ाता रहूंगा और आप सभी मुझे इनकरेज करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद आप तमाम बच्चों को। लीजिए, इसको रखिए। चलिए, मैं नाउन की बात मैं करता हूं। मैं नाउन की परिभाषा में निकल दी थी और उसमें मैंने लिखा था कि 3 स्टेट्स, सॉलिड, लिक्विड और गैसियस अवस्था में रहने वाली जितनी चीज़ें हैं सबके सब नाउन हैं। तो क्या यह नाउन की परिभाषा काफ़ी है, या नाउन को एक्सप्रेस करने के लिए, नाउन को बताने के लिए क्या ये परिभाषा काफ़ी है? ये प्रश्न मेरा आपसे है। शायद हो सकता है बहुत बच्चे कहेंगे हाँ, या बहुत बच्चे कहेंगे नहीं, या कुछ बच्चे जो हैं सो आप चुप ही रह जाएंगे। लेकिन मैं खुद ही कहता हूं आपको कि जो परिभाषा मैंने कल दी थी वो काफ़ी नहीं है नाउन को एक्सप्रेस करने के लिए, नाउन का उल्लेख करने के लिए। तो चलिए कुछ और बात करते हैं नाउन के बारे में। भाई देखिए, कल जैसे 3 अवस्था की बात आई थी, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो और उसी के बाद, उस परिभाषा के बाद मैंने आपसे बात करी थी कि अगर आप सोए हुए हैं, कोई भी व्यक्ति अगर आपको पीन चुभा दे या फिर कोई चिकोटी काट ले तो आप चौंक जाते हैं। फिर अगर कोई आप किसी को मरे हुए अवस्था में देखते हैं, या फिर आपके रिश्तेदार या फिर कोई इर्द गिर्द ऐसे लोग होते हैं जो अपने रिलेटिव्स होते हैं, अगर उनको मृत अवस्था में देखते हैं या तो फिर हम रो पड़ते हैं या फिर हमारी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। तो फिर ये सब आखिर है क्या? कभी आपके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है, कभी गम हो जाती है, कभी उदासीनता आ जाती है। ये सब आखिर है क्या? तो ध्यान रखिए, कल मैं बोल चुका था, आज मैं थोड़ा उसको और बोलता हूँ कि आप जिस किसी भी चीज़ से प्रभावित होते हैं, ध्यान रखिए, जो भी चीज़ वो एब्स्ट्रैक्ट अवस्था में है, जिसको आप नहीं देखते हैं, सिर्फ एहसास करते हैं, ऐसी चीज़ें भी संज्ञा होती हैं। जैसे मैंने कहा कि दर्द, पीड़ा, कष्ट, खुशी, गम, ये सब जितनी चीज़ें हैं, प्यार, स्नेह, निष्ठा, विश्वास, ये सारी चीज़ें भी संज्ञा हैं, सारी चीज़ें। तो इसीलिए चूंकि इन सारी चीज़ों से मैं प्रभावित होता हूँ, या ऐसी चीज़ें जो प्रभावित होती हैं,
द अफेक्टिंग थिंग्स और द थिंग्स बीइंग अफेक्टेड, कि वो चीज़ जो प्रभावित करती है या वो चीज़ जो प्रभावित होती है, ऐसी चीज़ें भी संज्ञा होती हैं। तो मैं संज्ञा की परिभाषा एक और दे सकता हूँ। हम ये कर सकते हैं कि ऑल द एब्स्ट्रैक्ट थिंग्स एंड अफेक्टिंग थिंग्स और द थिंग्स बीइंग अफेक्टेड और लिविंग या नॉन लिविंग थिंग्स, विजिबल और इनविजिबल थिंग्स, टचेबल और अनटचेबल थिंग्स ऑफ दिस यूनिवर्स आर कॉल्ड नाउन। अब सुनिए, मैं लिखता हूँ, इसको मैं डिटेल बता रहा हूँ आपको। एक ये डेफिनेशन भी आप लें नाउन का, चूँकि नाउन का मैं कई डेफिनेशन देने जा रहा हूँ, चूँकि ये एक कंसेप्ट है, रटी रटाई हुई परिभाषा नहीं है, और आप भी न रटें, आप अपने आप में कंसेप्ट उतारें। हाँ, अगर आपकी इंग्लिश कमज़ोर है आप इसको तो रट जाओ, अगर आपको अच्छी ये परिभाषा लगे तो। चलिए आप देखिए, मैं एक डेफिनेशन लिखता हूँ नाउन का और भी। देखिए मैं लिख रहा हूँ आपको, मैं थोड़ा बोर्ड साफ कर लेता हूँ, एक जगह बना लेता हूँ मैं। ये सारी चीज़ें मेरी चल रही है इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश में, और इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश में मैं इंट्रोडक्शन ऑफ नाउन को लेकर चल रहा हूँ। नाउन से थोड़ा परिचित होइए। नाउन लेसन में पढ़ा नहीं रहा हूँ मैं, एक लंबी कहानी होती है नाउन की, हर चैप्टर की पार्ट्स ऑफ स्पीच है ये, मैं बोल चुका हूँ, और इसकी लंबी कहानी और काफ़ी इंपॉर्टेंट है हर एक टेस्ट के लिए, हर एक कंपटीशन के लिए। तो फिर मैं वहाँ जाके पढ़ाऊँगा, लेकिन अभी इंट्रोडक्शन ऑफ नाउन पढ़िए, इंट्रोडक्शन ऑफ नाउन पर, जो इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश में इन्हीं सारे इंट्रोडक्शन ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच में दूंगा आपको। चूँकि मैं बोला कि पहला लेसन मेरा होगा सिलेक्शन ऑफ सब्जेक्ट से, जहाँ हमें इन सारी चीज़ों की बहुत आवश्यकता होगी। अगर इन चीज़ों की चर्चा मैं ना करूँ और सीधा मैं लेसन पर चला जाऊँ तो लगता है कि मैं खुद भी संतुष्ट नहीं हो पाऊँगा, क्योंकि बहुत सारी बातें होती हैं जो मैं वहाँ समझाऊँगा, आप बहुत अच्छे समझेंगे वहाँ। और चलिए हम लोग थोड़ा सा बढ़ रहे हैं, धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, मैं आगे जाके काफ़ी तेज़ी कर दूंगा, क्योंकि जब आप समझने लगेंगे बहुत सारी बातें होती हैं। तो अभी तो मैं शुरुआत है हमारी, और हम चाहते हैं कि सभी बच्चों के दिमाग में इंग्लिश अपनी एक जगह बना ले। चलिए मैं लेके चल रहा हूँ। तो मैं डेफिनेशन मैं लिख रहा हूँ फिर से, आप सारी बातें देखो। ऑल द एब्स्ट्रैक्ट, ABSTR, ऑल द एब्स्ट्रैक्ट एंड affecting things or the things being affected being affected living or non-living, visible or invisible, invisible, touchable or untouchable, things of this universe माना होता है ब्रह्मांड, ऑफ दिस यूनिवर्स आर कॉल्ड नाउन। देखिए आप, एब्स्ट्रैक्ट माना होता है सूक्ष्म, जिसको आप खुली आंख से नहीं देख सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ एहसास कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, उसी को हम बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट। ऑल द एब्स्ट्रैक्ट एंड अफेक्टिंग थिंग्स, अफेक्ट माना होता है प्रभावित करना, और अफेक्टिंग प्रभावित करने वाली चीज़ें, थिंग्स, इसलिए सभी सूक्ष्म और प्रभावकारी चीज़ें, प्रभावित करने वाली चीज़ें, या वो चीज़, द थिंग्स, वो चीज़ें, बीइंग अफेक्टेड, प्रभावित होने वाली चीज़ें, प्रभावित करने वाली चीज़ या प्रभावित होने वाली चीज़ें,
या लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स, सजीव या निर्जीव चीज, विजिबल और इनविजिबल, दृश्य देखने योग्य और इनविजिबल नहीं देखने योग्य, जिसको अदृश्य जिसको हम नहीं देख सकते हैं, टचेबल जिसको हम छू सकते हैं, छूने योग्य, और अनटचेबल जिसको हम छू नहीं सकते हैं। इस प्रकार की सारी चीज़ें ऑफ दिस यूनिवर्स, इस ब्रह्मांड की, आर कॉल्ड नाउन, सभी संज्ञा कहलाती है। सभी कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे मैंने कहा कि भाई हमारे दिल में कोई दर्द है, कोई व्यथा है, कोई पीड़ा है, कष्ट है, या हम कुछ डिजीज है जो इनविजिबल जिसको हम देख नहीं सकते हैं, ऐसी चीज़ें, इसको एब्स्ट्रैक्ट हम बोल सकते हैं। हवा है, ये एब्स्ट्रैक्ट जिसको हम खुली आंख से नहीं देख सकते, ये फिजिकल थिंग है, लेकिन एब्स्ट्रैक्ट ये सूक्ष्म है जिसको हम नहीं देख सकते हैं, लेकिन ये प्रभावित करती है हमें, ये हमें प्रभावित करती है। और जैसे हवा है, ये प्रभावित भी होती है। जैसे अगर आग के सामने जो आग के इर्द गिर्द जो भी हवाएं होती हैं, वो हवा तो फिर गर्म होने के बाद प्रभावित होती है, और लोग कहता है कि गर्म, विज्ञान कहता है गर्म होने के बाद हवा ऊपर चली जाती है, तो ये प्रभावित होने वाली चीज़ है। हम व्यक्ति, हम भी प्रभावित होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो प्रभावित होती हैं। इसीलिए वो चीज़ें जो सूक्ष्म अवस्था में रहती हैं, वो चीज़ें जो प्रभावित होती हैं, वो चीज़ें जो प्रभावित करती हैं, वो चीज़ें जो सजीव है या निर्जीव है, या दृश्य है देखने योग्य है, या अदृश्य है, अस्पृश्य है जिसको हम छू सकें, अस्पृश्य छूने योग्य, या अस्पृश्य अनटचेबल जिसको हम छू ना सकें, ऐसी जितनी भी चीज़ें इस ब्रह्मांड में है, सारी की सारी चीज़ें आपको नाउन कहलाती हैं। मैं एग्जांपल देता हूँ इसका, आप देख लो। चलिए मैं दे रहा हूँ इसका, जैसे कि हार्ट, HEART, हार्ट, हार्ट माने दिल होता है। सोल, SOUL, सोल, सोल माने आत्मा, ये होता है। उसके बाद आप लीजिए पेन, PAIN, पेन, पेन माने दर्द। ये सभी एब्स्ट्रैक्ट थिंग है, सभी सूक्ष्म चीज़ें हैं। ये सिर्फ इसको आप एहसास कर सकते हैं, और ये सब प्रभावकारी चीज़ प्रभावित करता है जीवन को। उसके बाद आपको मैं लिखता हूँ एयर, एयर माने हवा। उसके बाद ढेर सारी चीज़ें हैं, और बाकी जितनी भी चीज़ें हैं आप लिख लो। जैसे वाटर भी इसमें। अब लिविंग, तो लिविंग का मतलब हम लिख सकते हैं मैन, लिख सकते हैं प्लांट, लिख सकते हैं। उसके बाद हम लिख सकते हैं वाटर, लिख सकते हैं आप खुद भी विजिबल, स्टार लिख सकते हैं, सन लिख सकते हैं, अर्थ लिख सकते हैं, मार्केट लिख सकते हैं, शॉप लिख सकते हैं, रोड लिख सकते हैं। उसके बाद आप कार लिख सकते हैं, बस लिख सकते, सारे व्हीकल्स, बस लिख सकते हैं। ढेर सारी चीज़ें, क्या नहीं, आप टचेबल अनटचेबल सभी चीज़ लिख सकते हैं। सभी गॉड का भी नाम इसमें आ सकता है, देवी देवता का भी सारा नाम आ सकता है। तो इसमें ढेर सारा एग्जाम्पल आप खुद ही बना सकते। अगर कंसेप्ट आ गया हो तो आप देखो कि भाई कौन चीज़ सजीव है, असजीव। जितनी सजीव का मतलब जो सांस चीज़ लेती है, निर्जीव जो सांस नहीं लेती है, और जो आँख से देखने योग्य है, जो आँख से नहीं देखने योग्य है, जिसको आप छू सकते हैं, जिसको आप नहीं छू सकते हैं। आप खुद चिंतन करें, खुद मंथन करें, और उन सारी चीज़ों को एग्जाम्पल में ले आएँ, कोई दिक्कत आपको नहीं है। तो इसी चीज़ें, यही सब है। नाउन की परिभाषा एक ये भी हो सकती है, और ये भी अगर आपकी इच्छा ये इस परिभाषा को रखने, उस परिभाषा को रखने की चीज़ है तो वो रखें। अगर आपको इस परिभाषा को रखने की चीज़ है, इच्छा हो, तो आप इसको रख लें। आइए मैं और भी नाउन पे थोड़ा चर्चा मैं करता हूँ। चलिए मैं कुछ और बात नाउन्स के संदर्भ में लाता हूँ। देखिए, हम लोग बचपन से पढ़े हैं इंग्लिश को, और स्कूल कॉलेज से गुजरते हुए
चले हैं। तो नाउन की और भी परिभाषा आई सामने। मैं भी जब पढ़ाता था, बच्चों को पूछता था, तो रट्टी टाइप परिभाषा थी कि मैं पूछा भाई नाउन किसे कहते हैं, तो ऑल द नेमिंग थिंग्स आर कॉल्ड नाउन। सब बच्चे बोलते थे ऑल द नेमिंग थिंग्स ऑफ नाउन आर कॉल्ड, ऑल द नेमिंग थिंग्स आर कॉल्ड नाउन। नेमिंग थिंग्स, जब मैं पूछा नेमिंग थिंग्स क्या होता है, तो बच्चे ठीक से बता नहीं पाते थे। मैं ही बोलता हूँ, और उसे ढेर सारे आप लोग जानते होंगे कि सारी नामधारी वस्तुएं संज्ञा कहलाती, ये परिभाषा है। तो मैं थोड़ा सा इसको और ये कर देता हूँ कि नामधारी वस्तुएं जितनी भी भिन्न भिन्न प्रकार की चीज़ें हैं, सबको प्रायः हम इंसान उनको नामों से जानते हैं और नाम से बुलाते हैं भाई, है ना। तो आप कह सकते हैं कि भिन्न भिन्न प्रकार की जितनी भी चीज़ें नामधारी चीज़ें हैं, भिन्न भिन्न प्रकार की जितनी नामधारी चीज़ें हैं, सारी चीज़ें संज्ञा कहलाती हैं। आप लिख सकते, इस परिभाषा को आप रख सकते हैं। आपको मैं ढेर सारी परिभाषा दे सकता हूँ, आपको जो परिभाषा अच्छी लगे आप रख लो। इस बड़ी बड़ी परिभाषा मैंने दी है, अगर आप चाहो तो रख लो, आराम से रट जाओ उसको, उसे समझ गए कंसेप्ट। अगर आप में आ गया तो रटने की आपको ज़रूरत नहीं है। तो चलिए मैं थोड़ा सा एक परिभाषा और लिख देता हूँ आपको। all the different types of naming things are called noun। भिन्न भिन्न प्रकार की जितनी नामधारी चीज़ें, भिन्न भिन्न प्रकार की, गाय भैंस बकरा बकरी, आप जगह मार्केट है, कॉलेज है, स्कूल है, जितने नामधारी चीज़ें, सारी चीज़ों को तो हम लोग नाम से ही बुलाते हैं। इसलिए जितनी भिन्न भिन्न प्रकार की जितनी भी नामधारी चीज़ें हैं, सब के सब संज्ञा कहलाती हैं। जितनी नामधारी चीज़ें, भिन्न भिन्न प्रकार की चीज़ें, आप ये परिभाषा भी रख लो। ऑल द डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेमिंग थिंग्स आर कॉल्ड नाउन। आप रट जाओ, इसको याद कर लो, अपने आप उतार लो इसको, जितनी भी। अब इसका एग्जाम्पल ढेर सा आप दे सकते हैं। नामधारी चीज़ें बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका आप लिखिए, कौ लिख सकते हैं। एक ग्रुप होता है जिसको हम कौ कह के बुलाते हैं। हम और भी नाउन जा रहे हैं आगे, तो और भी क्लियर हो जाएगा आपको। नाउन है जैसे ऑक्स है, मैन है, फ्लावर FLOUR फ्लावर आटा है, उसके बाद आपको मिल्क है, पेन है। आप बुलाइए ना किस किस, जितना आप नाम ले पाइए। बुक्स है, मार्केट है, दिल्ली है, ये भी नाम है। नाम जब ये कहिएगा तो आ जाएगा सब नामधारी चीज़। दिल्ली आपको क्या, जितने दिल्ली, पटना, लखनऊ, बनारस, जो भी चीज़ बोलते हैं, अमेरिका, रूस, जापान, ये सब क्या है, सब इंडिया, सब के सब नाउन है। उसके जो भी कह लीजिए आप। और इसके मैं एक चीज़ और मैं कह देता हूँ, मैं चर्चा कर चुका हूँ थिंग्स के बारे में कि आप वस्तु किसको कहेंगे। मैं बोल चुका हूँ कि लिटरेचर में हर चीज़ वस्तु कहलाती, हर चीज़, इंसान भी, आप भी, हम भी, सब के सब। इसलिए मार्केट हो, रोड हो, दुकान हो, इंसान हो, सजीव हो, निर्जीव हो, लिक्विड हो, कोई भी चीज़ हो, सब के सब थिंग्स कहलाते हैं, सब के सब। इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको। तो ये हुआ आपका एक परिभाषा, ये हुई। चलिए हम थोड़ा सा और भी लाते हैं। आप देखिए इसको, नाउन क्या चीज़ है, कुछ है नहीं। वैसे नाउन का मैं इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ यहाँ, हम सारे फिर आगे ही पढ़ेंगे नाउन के बारे में, वहाँ विस्तार रूप है इसका। ये बस एक थोड़ा इंट्रोडक्शन है, थोड़ा सा मैं इसको काइंड्स की भी चर्चा में कर दूंगा। आइए एक चर्चा मैं और करता हूँ परिभाषा के संदर्भ में। मैं बहुत सारे बच्चे बोलते थे, नाउन की परिभाषा देते थे लोग, अभी भी टीचर लोग देते हैं, हम लोग भी देते ही रहते हैं कि व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ नाउन। भाई तो बहुत बच्चे उत्सुकता से बोलते थे, नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और ए थिंग। नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग्स। कि बस नाउन किसी व्यक्ति, स्थान या चीज़ों को कहते हैं। मैं उस परिभाषा को लिख देता हूं थोड़ा सा।
नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन कोमा प्लेस और अ थिंग। नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन प्लेस और अ थिंग। बस हो गया कि संज्ञा किसी व्यक्ति, पर्सन, प्लेस स्थान या किसी कोई वस्तु है या होती है। पर्सन पुरुष का मतलब सभी इसमें आ जाएंगे, मैन काइंड आ जाएगा, इंटायर मैन काइंड आ जाएगा, वही है पर्सन। आप यहाँ लिटरेचर में इसको समझें, पर्सन मतलब इंटायर मैन काइंड, लड़का लड़की, मेल फीमेल, सारे के सारे, गर्ल्स बॉयज़, मेल फीमेल, सब के सब आ जाएंगे पर्सन। प्लेस जगह के संदर्भ में सारे कंट्रीज़ कैपिटल, मार्केट, शॉप्स, जितनी भी चीज़ें हैं, आपका घर द्वार, जो भी जगह है, आंगन द्वार, सब, कॉलेज स्कूल, ये सब प्लेस में आता है, सब है ना, सब के सब प्लेस है, तो इसलिए वो सब आ जाएगा। और थिंग उसके बाद जो बच जाए, पर्सन और प्लेस को छांट कर से जितनी भी चीज़ें बच जाए वो सब भी आप बोल लें और वो सब को आप नाउन कहें। व्यक्ति को आपने अलग किया है, जगह किया, अब जानवर रह गया, प्लांट रह गया, लिविंग, ढेर सारे स्टार रह गया, प्लैनेट्स रह गए, ढेर सारे लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स हैं, सब के सब। अब डेफिनेशन तो छोटा दिया गया है, किसी ग्रामीण ने इसको बनाया है, कौन बनाया मुझे तो पता नहीं, आप बच्चे डरते हैं, चलिए मैं इस डेफिनेशन का सम्मान करता हूँ, लेकिन थोड़ा सा मैं इसको विस्तार कर दिया कि आप समझो इस चीज़ को। ये भी एक छोटी सी परिभाषा है, अच्छी परिभाषा है, मैं इस परिभाषा का सम्मान करता हूँ, आप भी सम्मान करो, लेकिन समझो इसको विस्तार, इसका व्यापक रूप को समझो आप। तो ये चीज़ है, नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और ए थिंग, किसी व्यक्ति, आप इसको मैन काइंड, मानव जाति, प्लेस रिलेटेड जितनी भी जगह सब, और शेष और भी जितनी चीज़ें बच जाती है, जगह और इंसान को छोड़ के और भी जितनी चीज़ें अतिरिक्त, सब के सब नाउन है। ये सब आप कुछ बोलोगे नाउन बोलोगे। किस मैं बोला ना कि हम इंसान हैं, हमको जीने के लिए हम नाउन हैं, और हमारे इर्द गिर्द अगर नाउन ना हो तो वी कैन नॉट सर्वाइव विदाउट नाउन, की नाउन के बिना तो हम जी ही नहीं सकते हैं। किसी एक नाउन को सर्वाइव करने के लिए, किसी एक नाउन को खड़ा रखने के लिए किसी दूसरे नाउन की सख्त जरूरत पड़ती है। आप घर एक नाउन है, इसको खड़ा रखने के लिए कितनी सारी चीज़ों को आपने यूज़ किया है बताइए। इसलिए एक अगर बेड पर सोना हो तो उस पर सोने के लिए कितनी सारे नाउन का आपने यूज़ किया है। इसलिए एक नाउन को जिंदा रखने के लिए, एक नाउन को अस्थिर रखने के लिए, एक नाउन को अस्थायी रूप देने के लिए कई नाउन के प्रयोग होते हैं, और नाउन ही नाउन को जिंदा रखता है, ध्यान रखिएगा। इसलिए आपके इर्द गिर्द आप इसलिए सोते जागते आप जितनी चीज़ों को देखते हैं, जितनी चीज़ों का यूज़ करते हैं, जितनी चीज़ों पर आपकी नज़र जाती है, सब के सब नाउन है। हाँ, इसके अतिरिक्त बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो जिस नाउन को आप नहीं समझते हैं, इसलिए मैंने उसको बोल दिया कि ऑल द एब्स्ट्रैक्ट थिंग्स, सूक्ष्म चीज़ें, जैसे दर्द है, कष्ट है, पीड़ा है, खुशी है, गम है, निष्ठा है, विश्वास है, ये सारी चीज़ें भी नाउन हैं, जिसको मैं आगे बताने जा रहा हूँ। चलिए, तो ये नाउन की परिभाषा हो गई। नाउन की परिभाषा को मैं अब यहीं विराम देता हूँ। अब थोड़ा इसके काइंड के बारे में चर्चा करता हूँ, नाउन कितने प्रकार के होते हैं। चलिए देखिए, काइंड इससे भी आप परिचित हो जाइए, क्योंकि मैं आगे बताने जा रहा हूँ जो चीज़ें हैं, तो वहाँ हमको इसकी ज़रूरत है, थोड़ी सी ज़रूरत है, और इसको थोड़ा यहाँ एक आध क्लास हमको ज़्यादा लगेगा, और मैं दे देना चाहता हूँ आपको काइंड्स ऑफ नाउन के बारे में भी, जस्ट टू ट्राई टू नो अबाउट द काइंड्स ऑफ नाउन। नाउन के बारे में आप जानिए। अब नाउन सच जानते हो कि मैक्सिमम बच्चे जानते हैं, सब जानते हैं, फिर भी आप जानें, क्योंकि मैं पढ़ाने के क्रम में उसको जोड़ूंगा ही, ताकि यहाँ तो एक सिस्टम है, टीचिंग कोई भी टीचर करे उसको सिस्टम से आपको पढ़ाएगा, भले आप उसको जानते हो या ना जानते हो। तो चलिए, तो काइंड्स ऑफ नाउन के बारे में हम चर्चा, चूँकि यहाँ इंट्रोडक्शन ऑफ नाउन चल रहा है, काइंड्स ऑफ नाउन, आप इससे परिचित हो जाइए आप। तो हम जाने, प्रश्न उठ सकता है आपको, या प्रश्न मैं ही पूछ सकता हूँ आपको, या आप मुझे पूछ सकते हैं कि सर हाउ मेनी काइंड्स ऑफ नाउन आर देयर, कि नाउन के कितने प्रकार होते हैं।
तो मैं कहूँ, जहाँ आप कहेंगे, अगर आप जानते हैं तो आप भी बोलेंगे, या मैं जानता हूँ तो मैं बोलता हूँ कि देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन, कि नाउन के 5 प्रकार होते हैं। हमेशा आप बोले कि देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन। आप इसको बोल के भी सीख सकते हैं, मैं चूँकि मैं बार बार बोला, देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन। क्वेश्चन है इसका कि हाउ मेनी काइंड्स ऑफ नाउन आर देयर। आप मेरे साथ बोल सकते हैं कि हाउ मेनी काइंड्स ऑफ नाउन आर देयर। इसका आंसर में आप बोले मेरे साथ कि देयर आर ओनली 5 काइंड्स ऑफ नाउन, कि नाउन के 5 प्रकार होते हैं। यानी देखिए, मैं अब काइंड्स क्या है भाई, नाउन के डेफिनेशन में आपने बहुत सारे लगभग सभी नाउन को समावेश करने का प्रयास किया है, सभी नाउन को समझने का प्रयास किया है। जैसे मैंने बोला एब्स्ट्रैक्ट, मतलब सूक्ष्म चीज़ें, तो फिजिकल थिंग है, भौतिक चीज़ को आप आंख से देख सकते हैं, जिसको आप विजिबल बोलते हैं। इनविजिबल, जिसको आप आंख से नहीं देख सकते, देवी देवता, भगवान, खुदा, इस सबको हम लोग नहीं देख सकते हैं। मैंने पहले कल भी बोला था इस पर, तीसरे वीडियो मैंने बोला था, बहुत सारे जिसको हम आंख से नहीं देख सकते हैं। बहुत ऐसे नाउन हैं जो हम टच कर सकते हैं, हाथ से छूते हैं। बहुत ऐसे नाउन जिसको हम नहीं छू सकते हैं, अनटचेबल है। तो ये सब सारी, जैसे कि अब बिजली है, जैसे बिजली प्रवाहित होती है, वो करंट प्रवाहित होती है, लेकिन हम उसको देखते नहीं और छूते हैं तो हमें एहसास होता है, चूँकि वो हमें प्रवाहित करती है, जिसको आप ऊर्जा कहते हैं आप, है ना। विद्युत एक ऊर्जा भाई, इलेक्ट्रिसिटी एक ऊर्जा है। हम बोल रहे हैं साउंड भी इस साउंड से आप प्रभावित होते हैं, चूँकि ये साउंड कैच हो रहा है और ये फिर कैच होने के बाद फिर ये साउंड आप तक में पहुँच रहा है, तो इससे भी आप प्रभावित हो रहे हैं। और साउंड से प्रभावित होता है। एक बड़ी अगर हाई पिच के अगर स्पीकर लगा दिया जाए, आवाज़ अगर उसकी हो, तो फिर कहीं ना कहीं हम लोग प्रभावित होते हैं। तो उस साउंड, उससे हम प्रभावित हुए, प्रभावकारी चीज़ें हुई भी, तो वो सब के सब नाउन होते हैं। तो हम लोग डेफिनेशन में सबको समाने का एक साथ प्रयास किया, लेकिन काइंड्स ऑफ नाउन में मतलब आप जितनी भी चीज़ें हैं, एब्स्ट्रैक्ट हो मतलब या फिर लिविंग हो, नॉन लिविंग हो, इन सबको ग्रामरियन ने, विद्वानों ने इनको पार्ट्स में डिवीज़न किया है, पार्ट्स में डिवीज़न किया है। तो वही है काइंड्स ऑफ नाउन। तो आपका एक प्रश्न और हो सकता है, यही इसी को घुमा के आप पूछ सकते हैं, हमको भी पूछ सकते हैं, या मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि सभी नाउन को कितने पार्ट्स में डिवीज़न किया जा सकता है ना। इन हाउ मेनी काइंड्स ऑफ नाउन कैन बी डिवाइडेड, कि कितने भागों में नाउन को आप बांट सकते हैं। जितनी भी चीज़ें इस ब्रह्मांड में हैं, उनको कितने भागों में बांट सकते हैं, तो वही जान लीजिए 5 भागों में। और वही हर एक भाग, हर एक काइंड कहलाता है नाउन का। मतलब ऑल द पार्ट्स ऑफ नाउन, ऑल द पार्ट्स ऑफ नाउन आर कॉल्ड काइंड्स ऑफ नाउन। नाउन के भागों को ही, डिवीजन को ही हम काइंड्स ऑफ नाउन के नाम से जानते हैं। मतलब ऑल द डिविजन्स ऑफ नाउन, मतलब ऑल द नाउन्स हैव बीन डिवाइडेड इन सो मेनी पार्ट्स एंड एवरी पार्ट इज कॉल्ड काइंड ऑफ नाउन। मतलब सारे नाउन को कई भागों में बांटा गया है, हर एक भाग ही नाउन का प्रकार कहलाता है। यानी कि काइंड्स ऑफ नाउन के बारे में ही डिवीजन ऑफ नाउन, पार्टीशन ऑफ नाउन, पार्ट्स ऑफ नाउन, ये कह सकते हैं आप इसको। इसलिए काइंड्स ऑफ नाउन, तो आप जान गए कि नाउन को 5 भागों में डिवाइड किया गया है, और वही हर एक डिवीज़न आपको काइंड ऑफ नाउन कहलाता है। तो मैं यहाँ लिख दूँ नाउन, तो नाउन को इनके कैरेक्टर के आधार पर, इनकी विशेषता के आधार पर, इनके कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पर, है ना, तो इसीलिए इनको डिवीज़न किया गया है। नाउन का डिवीज़न कैसे किया गया है, तो बस इनके कैरेक्टरिस्टिक के आधार पर, इनका यूज़ के आधार पर, इन्हीं चीज़ों पर, इनके सारे लक्षण के आधार पर नाउन को डिवीज़न किया गया है। तो आइए, तो नाउन को 5 भागों में बांटा गया है। पहला है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन, आप इसको कह सकते हैं सामान्य नाउन, सामान्य नाउन या जनरल नाउन, आप ये कह सकते हैं। कॉमन नाउन का मतलब हुआ, आप, मैं लिख नहीं रहा हूँ, मैं मुंह से बोल रहा हूँ, इसको आप हिंदी में सामान्य नाउन बोलेंगे, जिसको बोलते हैं आप जातिवाचक संज्ञा। किताबी भाषा ये जातिवाचक संज्ञा, और मैं उसी को बोलता हूँ सामान्य नाउन, और इसी को आप भी बोल सकते हैं जनरल नाउन। अब क्या है, मैं आऊँगा इस पर, आ रहा हूँ। उसके बाद है
प्रॉपर नाउन, जिसको आप बोलते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। प्रॉपर नाउन का मतलब होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। आप यहां आप लिख सकते हैं। उसके बाद आप लिख सकते हैं कॉलेक्टिव नाउन, जिसको आप बोल सकते हैं समूहवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। और आप लिख सकते हैं मटेरियल नाउन, इसको आप लिख सकते हैं द्रववाचक संज्ञा, इसको आप लिख सकते हैं द्रववाचक संज्ञा, है ना। और उसके बाद आप यहां लिख दें एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन भाववाचक संज्ञा नाम है। सबका नाम आप जान चुके हैं, पहले से भी थोड़ा बहुत जानते होंगे। कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। माने देयर आर 5 kinds of noun. All the names have been given here just at the board. अब देखो बोर्ड पर मैं दे चुका हूँ। और ये काइंड्स ऑफ नाउन का मतलब क्या है? डिवीज़न ऑफ नाउन्स, डिवीज़न, नाउन का ये डिवीज़न है। तो चलिए हम लोग सबको जानते हैं बारी बारी से, इसको जानेंगे। कलेक्टिव नाउन, प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब इस सबको हम लोग जानते हैं बारी बारी से। और पहले हम लोग जानेंगे कॉमन नाउन को, फिर प्रॉपर नाउन को, फिर कलेक्टिव नाउन को, और सब इसको इंट्रोडक्शन में जानिए। बहुत ऐसी चीज़ें हैं सब, और अगर आप जान जाएंगे सारी चीज़ें तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो मैं इस वीडियो को मैं यहीं अंत करता हूँ, फिर आपको मैं लेकर आ रहा हूँ कॉमन नाउन पे, और वहाँ से फिर चर्चा करें अगले वीडियो में। और तब तक आप तमाम बच्चों को हमारी शुभकामना। लेकिन भाई आप सब पल भर के लिए रुकें और थोड़ा सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर लें और कमेंट ज़रूर लिखें भाई। वो कमेंट आपका मेरा मार्गदर्शन है, मैं ताकि क्या कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ, तो वो निर्णय आप देते हैं। फिर उसी निर्णय के हिसाब से फिर हम कुछ काम करते रहते। बस मैं काम करने के लिए आया हूँ, आपके साथ जीने के लिए आया हूँ। बस हम लोग मिल के चलें, और आप कमेंट करें, आप शेयर करें और निस्संदेह सब्सक्राइब करें। तब तक आप तमाम बच्चों को अगले वीडियो तक आने के लिए मैं आप सबको धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स।